अवेकन इंडिया मूवमेंट के सभी कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी, संयुक्त भारत पक्ष के सभी कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी और मुझे सुनने वाले भाई और बहनों को मेरा नमस्कार। मैं अशोक बहादुर। साथियों, हमने कुछ दिन पहले बदलापुर में एक छोटा सा प्रोग्राम लिया था कोरोना और वैक्सीन के बारे में, जो जन जागृति के सिलसिले में लिया गया था। उसके माध्यम से हमारे पास एक केस आई थी मिस्टर मंगेश कटके करके, जो वैक्सीन लेने के बाद उनके शरीर का आधा हिस्सा काम नहीं कर रहा है, जैसे कि लकवा मार गया है। तो हम नेक्स्ट डे उनके घर जब गए और उनसे पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि जैसे मैंने वैक्सीन लिया, मेरा बायां हाथ जो है उसकी संवेदना चली गई और उसके बाद आधे शरीर की संवेदना ही चली गई और मुझे आंखों से भी ब्लर दिखता है, मैं चल भी नहीं सकता हूँ, बोल भी नहीं सकता हूँ ठीक से। तो जब बातचीत हुई तो पता चला कि उन्होंने सेकेंड वैक्सीन जो है वो उल्लासनगर के सेंट्रल हॉस्पिटल में लिया है। तो हमने उनको कहा कि चलो हम जाते हैं कल और उनसे बातचीत करते हैं कि आपने जैसे बताया कि उन्होंने आपको इस वैक्सीन से होने वाले दुष्परिणामों से अवगत नहीं कराया था और सम्मति पत्र भी नहीं लिया था। तो चलिए हम जाके उनसे बातचीत करते हैं कि ऐसा क्यों। हम दूसरे दिन गए और वहाँ के जो सिविल सर्जन साहब है मिस्टर सुधाकर शिंदे, तो उनसे मिले, उनको बताया। तो पहले तो उन्होंने हमसे सवाल किया कि आप कैसे कह सकते हो कि वैक्सीन से ही हुआ है। तो हमने कहा कि आप साबित कर दीजिए सर कि वैक्सीन से नहीं हुआ है। फिर उन्होंने अपने सारे सर्जन और फिजिशियन बुला के हम पर दबाव डालने की कोशिश की, बड़ा कानून सिखाने की कोशिश की। लेकिन हमारे जो मिस्टर सालवे है उनके पास सारे डॉक्यूमेंट है, उन्होंने दिखाए, फिर कुछ मैंने, फिर उन्होंने कुछ, इस तरह से हमारी बातचीत होते होते, बाकी हमारे अवेकन के और बाकी बहुत सारे साथी भी हमारे साथ थे, तो बातचीत होते 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 हमने उनको बताया कि देखिए सर, आपको जैसे ठीक लगता है वैसा कीजिए, लेकिन हम इस केस को दुनिया के सामने लाना चाहते हैं और आप जो मेडिकल लाइन के लोग हो वो लोगों को बताते नहीं हैं कि इस वैक्सीनेशन के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो मिस्टर सुधाकर शिंदे बड़े गैर जिम्मेदारी से बोले कि भाई किस किस को बताएंगे, यहाँ तो हज़ारों लोग आते हैं रोज़ वैक्सीन लेने और हम किसी के घर बुलाने के लिए नहीं जाते, हम किस किस को बताएंगे कि क्या दुष्परिणाम होते हैं। तो इस तरह से उनका बिहेवियर था। फिर हमने उनको बताया कि ठीक है सर, आपकी मर्ज़ी, आपको जैसा करना है करिए, लेकिन हम अस्पताल के बाहर आप जिस तरह से ये लापरवाही से काम कर रहे हैं, हम दुनिया के सामने लाएंगे, हम आंदोलन करेंगे, धरना आंदोलन करेंगे। एक सप्ताह हम लोग इंतज़ार करेंगे कि आप कुछ करते हैं या नहीं, उसके बाद हम लोग धरना आंदोलन करेंगे। उनके साथ बातचीत हुई, उन्होंने बताया था कि ये जो केस है 48 आवर्स के अंदर यही एफआईआर में दर्ज होनी चाहिए, आपको कुछ सिम्टम आते हैं तो, और आप तो 1 महीना 10 दिन के बाद आए हो, तो बहुत सारी दिक्कतें थी। फिर भी हमने एक उल्लासनगर की पुलिस को भी खत दिया कि हम तारीख 7 से आंदोलन करने वाले हैं, 7 फरवरी से। उसके बाद हम यहीं रुके नहीं, हमने 1 तारीख को, 1 फरवरी को उल्लासनगर का जो सेंट्रल पुलिस स्टेशन है वहाँ पे जाके महाराष्ट्र शासन और जो मिस्टर सुधाकर शिंदे जी है सिविल सर्जन, और जिन्होंने इनके शरीर में वो लस इंजेक्ट किया है वो मैडम, इनको सबको प्रतिवादी करके एक एप्लीकेशन दिया है कि इन पर कार्रवाई की जाए। क्योंकि ये लोगों ने, पहले तो महाराष्ट्र सरकार ने सख्ती की है कि जो वैक्सीन नहीं लेगा उसको पास नहीं मिलेगा रेलवे का, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। तो इस तरह से उन्होंने ज़बरदस्ती की, इसलिए मजबूरी ने सुधाकर जी ने वैक्सीन लिया था, इसलिए सरकार को भी प्रतिवादी बनाया गया। तो ये सारा जो मामला है, उसके बाद उन्होंने 2-3 दिन पहले 2 नर्स को वहाँ भेजा और थोड़ी पूछताछ की, थोड़े पेपर्स की जेरॉक्स लिए, और उसके बाद आज 2 फरवरी 2022 को कुछ 6 डॉक्टरों की टीम उनके पास आई थी और उनको पता है कि आपका नाम यही एफआईआर में हमने रजिस्टर करवाया है और आपके जो कुछ क्या हालात है, क्या नहीं, क्या ट्रीटमेंट लिया, कब हुआ, क्या, ये सारी इंक्वायरी करने हम आए हैं। उन्होंने भी सारे पेपर्स के जेरॉक्स वगैरह की ली और वे लोग चले गए। तो ये
मेरा बताना मुझे ये है आपको कि हम लोग जो ये जन जागृति का काम कर रहे हैं और लड़ रहे हैं, जिस पर अन्याय हुआ है, जिस पर ये वैक्सीन का दुष्परिणाम हुआ है, उनके लिए जो लड़ रहे हैं, तो ये हमारी जो लड़ाई है ये रंग ला रही है, हमें सफलता मिल रही है। ऐसे तो बहुत कठिन लगता है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम इस रास्ते पर चल पड़े हैं और हम कानून से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इसका परिणाम हमको दिख रहा है। और मिस्टर सुधाकर कटके जी के केस में जो है वो पॉजिटिव रिस्पांस उन लोगों का शुरू हुआ है और हो सकता है कि इनको जल्द ही कॉम्पेंसेशन मिल जाए। मुझे कहना यह है कि ये सफलता जो है ये हमारे पीछे जो कार्यकर्ता है उनके ताकत की सफलता होती है। जैसे कि भला ही हम बातचीत मिस्टर मंगेश साल्वे और मैं करूं, लेकिन हमारी आवाज़ के पीछे जो है, या हम जो काम करते हैं या वहाँ जाके हम जो भी बातें करते हैं, इसके पीछे ताकत आप सबकी होती है, कार्यकर्ताओं की होती है। आप हमारे पीछे ना खड़े हो तो शायद हमें इतना कॉन्फिडेंस ना आए, हम इतनी जबरन बात ना करें, हम इतना फोर्स ना करें। तो ये जो सफलता है ये हमारी सबकी सफलता है, आप सबकी सफलता है। आप हमारे साथ हो इसलिए हम सफल होते जा रहे हैं। तो मैं सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। उन्होंने इस केस में हमको अब तक साथ दिया है और आगे भी साथ देंगे। और जो कुछ ये रिज़ल्ट निकल आ रहा है ये सबका इसमें हिस्सा है, सबकी इसमें ताकत है और ये सबकी सफलता है। साथियों, ऐसे ही हम लोग एक होकर साथ साथ काम करेंगे और ऐसे कई केसेस अभी आगे आएंगे। इस केस के बाद हमारे पास एक मिस्टर विश्वनाथ गायकवाड़ जो है, जो वांगनी में रहते हैं, उनका एक केस आया है। और एक नूपुर भोपी करके जो अम्बेसिव से है, उनका भी केस आया है। तो रिएक्शन तो कई जगह हुआ है, बहुत लोगों पर हुआ है, लेकिन ये केस जो है इनको पता ही नहीं चलता कि क्या करे, कैसे लड़ाई लड़े ये। तो आज हम सब ने मिलकर ये जो लड़ाई शुरू की है ये और भी रंग लाएगी। मुझे उम्मीद है कि हम साथ में रहकर सबको न्याय दिलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।